एमयूसीटी तो हो गया है, लेकिन अभी तक आपको स्पॉन्सरशिप के बारे में पता नहीं है। ये किस्सा कोई नया चीज़ है नहीं, क्योंकि हर साल ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिन लोग एमयूसीटी तो दे देते हैं, बट उनको स्पॉन्सरशिप के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। स्पॉन्सरशिप एक ऐसा टर्म है जो कि अलाइन होता है डीएनएस नाम के कोर्स के साथ, जो कि है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। हालांकि कुछ रिसेंट पास्ट में कुछ कंपनीज अपना जो स्पॉन्सरशिप है वो बीटेक एंड बीएससी कोर्स में भी दे रही है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस कंपनी में आप लोग स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप एक्चुअली होता क्या है, एंड किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए, स्पेशली आईएमयू कैंपस में आप डीएनएस कर सकते हो कि नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। Watch your six. एक सही करियर फॉर्म करने के लिए एक सही इंफॉर्मेशन, स्पेशली एक सही टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों को, बहुत लोग ऐसे हैं कि आईएमयूसीटी दे दिए बट स्पॉन्सरशिप के बारे में नहीं पता। आप लोगों का टाइम थोड़ा तो वेस्ट हुआ है। बट मैं एक चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पॉन्सरशिप एक ऐसा चीज़ है, लाइक ये कोई स्पॉन्सरशिप मतलब आपको कोई कंपनी पैसा नहीं देता है। बट स्पॉन्सरशिप मतलब ये चीज़ है कि आपका जो कंपनी है, आप जिस कंपनी में रिटन एग्जाम देके, इंटरव्यू देके पास होते हो, वो कंपनी आपको इतना एश्योर कर देता है कि कोर्स होने के बाद, जो भी कोर्स के लिए आपको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, वो कोर्स होने जाने के बाद आप उस कंपनी के शिप पे कैडेटशिप करने जाओगे। वो टीएमई एज़ अ टीएमई हो सकता है, एज़ अ डेक कैडेट हो सकता है। पहले, कुछ साल पहले ये स्पॉन्सरशिप का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था, ये डीएनएस में ही सीमित था। अभी जो है कुछ-कुछ कंपनी बीएससी एंड बीटेक के लिए भी स्पॉन्सर कर रही है, लाइक फ्लीट, एमएससी एंड मर्स्क। बट अभी इन सब का जो फॉर्म फिलअप है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। फ्लीट का डीएनएस का फॉर्म चल रहा था, वो भी कुछ टाइम में बंद होने वाला है। उनका एग्जाम 9 तारीख को कोची में होने वाला है। अभी जिन लोगों को स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है, वो लोग सोचते हैं कि अभी किस में अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर आप डीएनएस करना चाहते हो तो आपके लिए 2 ऑप्शंस खुले हैं। एक है एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म, एक है फ्लीट मैनेजमेंट का फॉर्म। तो ये 2 जो कंपनी है, उसका लिंक मैं ट्राई करूँगा नीचे दे देने के लिए। अदरवाइज़ आप www.imemet.in पे जाइए, उधर 3 डैश मिलेगा, उधर क्लिक कीजिए। उधर क्लिक करने के बाद आपको ऑल फ्रॉम डिटेल्स मिलेगा। उधर जाके आपको इधर जो सारे कंपनीज़ रहते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे कंपनीज़ का फॉर्म है, जो कि क्लोज़ लिखा हुआ है। कहीं न कहीं पे आपको फ्लीट मैनेजमेंट और जो एंग्लो है उधर ओपन दिखा मिलेगा, एंड आप उस पे क्लिक कर सकते हो एंड फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो तो। ये हो गया किस कंपनी का फॉर्म अभी भी ओपन है। बट बहुत लोगों को ये डाउट हो रहा है कि मेरे पास एक अच्छा आईएमयू का रैंक है, क्या मैं आईएमयू से डीएनएस कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो, आईएमयू से डीएनएस आप कर ही सकते हो। बट जो सिचुएशन है, आपको एक स्पॉन्सरशिप लेके आईएमयू में जाना है, जो कि आप कोई कंपनी से ले नहीं सकते, क्योंकि कंपनी का जो टाई अप होता है वो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के साथ होता है। लाइक फ्लीट मैनेजमेंट जो है आईएमआई के साथ है, समुद्रा इंस्टीट्यूट ईएसएम का खुद का इंस्टीट्यूट है, तोलानी के साथ टॉर्म, स्कॉर्पियो, ये सब का टाई अप रहता है, एंड ये जो कंपनीज है अपने स्टूडेंट को इस कॉलेजेस में भेजता है। बट आईएनयू कॉलेजेस में कंपनीज जनरली नहीं भेजता, क्योंकि उसके ऊपर रैंक क्राइटेरिया लग जाता है। कभी-कभी क्या होता है, मान लीजिए कोई काउंसलिंग हो रहा है, एंड जो लड़का एक कंपनी से सिलेक्टेड है, वो रैंक में कम रैंक पे आ नहीं सका, एंड उसके पास स्पॉन्सरशिप है, तो उसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही जाना पड़ता है। तो कंपनी जो मोस्टली है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ ही टाई अप करके रखती है। बट आप जो है जा सकते हो आईएनयू में, बट प्लेसमेंट का जो है, डीएनएस में एक चीज़ क्या हो जाता है, आपका जो प्री प्लेसमेंट काइंड ऑफ थिंग हो जाता है। आप एश्योर रहते हो कि हाँ, मेरे पास एक कंपनी है, बट 1 साल का कोर्स है। आप जाते हो, कोर्स ऑलमोस्ट मतलब बहुत फास्ट खत्म हो जाता है। इस टाइम पे कंपनी मिलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, पॉसिबल है बट टफ है। तो ऑलवेज़ आईएमयू कॉलेजेस को विदाउट स्पॉन्सरशिप अवॉइड किया कीजिए। इसमें आपको फ्यूचर में 1 साल बाद, अभी ना हो 1 साल बाद प्रॉब्लम हो सकती है। आप बोलोगे क्या कंपनी नहीं मिलता 1 साल बाद जब हम डीएनएस करके निकलेंगे? ज़रूर मिलता है। सिनर्जी आता है खुद, जो कि डीएनएस किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, ऐसे लोगों को लेने। कभी-कभी एंग्लो ईस्टर्न भी एक्सटर्नल फर्म निकलते हैं, जो कि ऐसे कैंडिडेट्स को उठाती है। बट वो रेयर केसेस है, और न्यूज़ मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी न्यूज़ या फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन ही हम लोगों के पास नहीं होता है। सो ये था मेरा कंप्लीट गाइडेंस अबाउट स्पॉन्सरशिप। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मेरे पास एक रैंक है, मैं कैसे स्पॉन्सरशिप ले सकता हूँ? जिन लोगों के पास स्पॉन्सरशिप का टर्म नया है, तो मैं शायद थोड़ा एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ डाउट रह जाता है, मुझे आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगेन, आपके पास एक अगर अच्छा रैंक है, एंड आप फिफ्थ के लिए अच्छी तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सारे फॉर्म्स बंद हो चुके हैं, ओनली एंग्लो ईस्टर्न एंड फ्लीट मैनेजमेंट जो है वो खुला है। फिर भी उन लोगों का जो क्राइटेरिया है, 70% आपको लाना है उसमें, फीसीएम एंड इंग्लिश में। अगर आप अच्छी तरीके से फिफ्थ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, क्योंकि फिफ्थ बैच बहुत टफ होता है, क्योंकि लिमिटेड सीट की वजह से कंपटीशन बहुत हाई होता है, तो आइन्यूमेट का जो अचीवर्स बैच है उधर ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम लोग डिटेल प्रिपरेशन कराएंगे, आप जैसे पोस्टर में देख सकते हैं। ऐसे
पूरे फैसिलिटीज़ आपको दिए जाएँगे ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कोई भी कंपनी के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, ऑल्सो रिटन तो आप क्रैक करोगे ही। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू, बाय बाय।